देख लिया ना दर्शकों आपने, कुछ समय पहले की तस्वीर आप देखिए। दिन रात भारतीय सेना तैयार है और पाकिस्तान को यह तस्वीर देख लेनी चाहिए कि अगर हमें छेड़ने की कोशिश की तो भारतीय जवान जहां भी छुपे रहेंगे आतंकी और यासिन मुनीर, उनको कैसे खोजकर मारने का मादा रखते हैं। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है दर्शकों। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। पहलगाम अटैक के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इंडियन नेवी ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या पोस्ट किया है, यह आपके सामने। यानी जमीन में तैयारी है और युद्धपोत भी कैसे दिख रहे हैं देख लीजिए आप। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एकता ही हमारी ताकत है। ये तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शकों मैं आज आपको, क्योंकि ये हमारी ताकत है। और इस बीच भारत से डर रहा है पाकिस्तान। भारत के हमले के डर से पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई है दर्शकों। खबर मेरे पास है, डीजी ISPR अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। आप ये समझिए कि पाकिस्तानी सेना के ये बड़े बड़े जितने भी अफसर हैं, ये अपने परिवार वालों को भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं। और जानकारी तो ये है कि न्यू जर्सी में कई घर हैं, कई घर लंदन में हैं दर्शकों इन लोगों के, और वहां पर भेजने की तैयारी है। क्यों है? क्योंकि ये डर रहे हैं भारतीय सेना से। सीधा कह रहा हूं मैं, भारत से जब लगातार भारतीय सेना ने बताया कि हम तैयार हैं, तो ये मेजर अपने परिवार को, बड़े बड़े जनरल अपने परिवार को विदेश भेज रहे हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं दर्शकों, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तानी नौसेना पर बड़ा खुलासा हुआ है। जो पाकिस्तान का डर है ना दर्शकों, वो आपको बता रहा हूं आज। पाकिस्तानी नौसेना की सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही ऑपरेशनल है, ये जानकारी मिल रही है। अरब सागर में पाकिस्तान को ब्लॉक करना बड़ा आसान हो गया है। ये सैटेलाइट की तस्वीर है दर्शकों, और सैटेलाइट की तस्वीरों से यह पता लगा है ज्यादातर पनडुब्बियां अभी बंदरगाहों पर मरम्मत की प्रक्रिया में हैं। पाकिस्तान ने चीन को 8 पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें, कई टेक्निकल दिक्कतें, आर्थिक संकट आपने देखा ही है पाकिस्तान का कैसा है, इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और इस समय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुटे हुए हैं। जतिन, ये भगदड़ मच गई है पाकिस्तान की सेना में, क्योंकि भारत की सेना लगातार बता रही है कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान वाले बौखला गए। बिल्कुल, देखिए भारत लगातार अपने आप को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित करना हो, अपनी ताकत दिखाना हो, हर मायने में आगे है। एक एग्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही पनडुब्बी है जो कि ऑपरेशनल है, और बाकी सब बंदरगाहों पर उनका जो एक मरम्मत का काम है वो चल रहा है। तो यही अपने आप में काफी है कि किस तरीके से भारत सक्षम है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काबिल भी है। और लगातार हम देख भी रहे हैं ग्राउंड पर, चाहे हमारे बॉर्डर्स पर हमारी मूवमेंट को देख लीजिए, आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई को देख लीजिए, घाटी को किस तरीके से आतंक मुक्त करना है, इसको लेकर भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। और यही कारण है कि सुबह हो या रात का अंधेरा हो, उन घने जंगलों में आतंकियों की तलाश कर, उनको गिरफ्तार कर, और लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और जिस तरीके से आपने बताया भी, बिल्कुल 14 और ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं दर्शकों। सुमित, आपके पास आ रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं, भारत की कार्रवाई से शहबाज शरीफ बौखला गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। वो कह रहा है कि भारत के हर हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है दर्शकों। और इसी के चलते आपको एक बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बढ़ गया है। ऐसे में शहबाज शरीफ डर गया है दर्शकों, कांप रहा है। वो कह तो रहा है कि हम जरूर हमला कर देंगे, जवाब देंगे। पाकिस्तान पारदर्शी जांच में भाग लेने के लिए तैयार हो गया है। आप सोचिए जरा, ये शहबाज शरीफ जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो कह रहा है कि हम जांच में सहयोग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये डर है शहबाज का। सुनिए जरा क्या कह रहा है। Any attempt to stop, reduce or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and
its territorial integrity. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये कभी भी बदल सकते हैं दर्शकों। शहबाज शरीफ से पहले सिंधु जल समझौता रोकने से पाकिस्तान बौखला गया। ये बिलावल आपको दिख रहा है ना, ये बिलबिला गया है। पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। अब ये भाषण तकरीर कर रहा है, कह रहा है कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। देखिए इसके कैसे गले से बाहर आ रही है वो बातें जो इसका डर बता रही हैं। सुनिए जरा बिलावल कैसे बिलबिला रहा है। सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अरे बिलावल कैसे कैसे, यही तो डर है तुम्हारा। तुम्हें समझ में आ गया है भारत कैसा एक्शन ले रहा है। और वही तस्वीर सुमित देख रहे हैं पहलगाम में खड़े हुए। सुमित, कैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आप जो है पूरी स्ट्रेटजी समझिए। पाकिस्तान ने पहले क्या कहा, जो बिलावल भुट्टो ने कहा कि खून बहेगा, उसके बाद जो है क्या कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और उसके बाद तीसरा बयान आपने क्या सुना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि हम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। यानी कि भारत अब जो कर रहा है उससे हालत खराब हो रखी है, और जो आज से पहले आतंकिस्तान करता रहा है उसके बाद भारत जिस तरीके का नरम रुख रखता था वो वैसे ही स्टैंड पर आ जाए, जांच चलती रहे और पाकिस्तान में आतंकियों को भेजता रहे। क्योंकि इस बार बिलावल भुट्टो हो या फिर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, उन सबको यह पता है कि भारत ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, और इस बार जो जवाब मिलने वाला है उसके बाद पूरी पत्तों गीली हो जाएगी। इससे फिर ईरान ये जवाब आ गया है। बिलावल भुट्टो कैसे बिलबिला रहा है ये तो आपने देख लिया ना दर्शकों। लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मई में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत जल्द हमला करेगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए एक्शन मोड में काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान को भी मैसेज दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया है कि आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। तो अब सीएम योगी के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और हिंदुओं की आवाज बुलंद करने वाले नीतीश राणे ने आतंकी हमले को लेकर निंदा की है। साथ ही हिंदुओं से अपील की है कि किसी से भी सामान खरीदने से पहले उसका धर्म पूछें।